Hello everyone, good morning dear students. Myself Archana from MLZS School रोहतक. ओके बेटा, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ रिलेटिव प्रोनाउंस विच इज़ द पार्ट ऑफ प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम. संबंधवाचक सर्वनाम. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. A relative pronoun is both a pronoun and a joining word. It is used to join two sentences. देखो, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो बोथ प्रोनाउंस भी होते हैं एंड बोथ आर प्रोनाउंस एंड अ जॉइनिंग वर्ड. ये एक जॉइनिंग वर्ड की तरह भी यूज़ किए जाते हैं. इट इज़ यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस. ये टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. लाइक दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस. हु, हुम, विच, दैट, हुज. अब आप ये पूछोगे दीज आर द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. ये तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं. दे आर आस्किंग द क्वेश्चन. यस बेटा, व्हेन वी यूज देम इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस देन दे बिकम द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अगर हम इनसे कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देन दे आर कॉल्ड द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. बट नाउ दे आर यूज्ड इन द बिटवीन ऑफ द सेंटेंस देन दे आर used as our relative pronouns. And the one thing is that they place directly after the noun. ये जो हमारे who, whom, whose, which, that, ये हमारे जितने भी pronouns है they are directly used after the noun. ये just noun के बाद में use किए जाते हैं. Clear to all? Relative pronouns जो होते हैं वो हमारे joining words भी होते हैं और वो back वापस जाकर नाउन को रेफर करते हैं. दे आर रिलेटेड टू नाउन्स. क्लियर टू ऑल? द प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, विच एंड दैट विच जॉइंस टू सेंटेंसेस. ये टू सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं एंड रेफर बैक टू नाउन. ये फिर वापस जाकर नाउन को रेफर करते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, इनका नाउन से बैक वापस जाकर संबंध होता है. That's why they are called the relative pronouns. Let's start. Firstly, take a look of the relative pronouns. Which are relative pronouns? Like who, whom, which, that and whose. These are the relative pronouns. We use who and whom for the person or will remind. आप हमेशा याद रखोगे who और whom से हम जब sentence को connect करेंगे it is used for the person. Next one is which and that. This is also called used for the things and animals. Okay? और आप ये that person के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. Clear to all? Next one is whose. Whose person और things के लिए यूज़ किया जाता है. Who means कौन. Whom means किसका. Clear to all? Who and whom. Next one is which. Which means कौन सा. That means जो. And next means whose. Whose means किसका. Clear to all beta? Let's start with the example. Look at the example. I thank the man dash filling the blanks saved my son's life. Firstly look, there is noun. देखो ये noun है. noun के just after, noun के just after इनका use हुआ है. Okay? आगे नहीं mid में. And they are joining the two sentence. ये हमारे टू सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा. आई थैंक टू द मैन. मैं मैन का उस इंसान का थैंक करता हूँ हु जिसने जिसने सेव्ड माई सन्स लाइफ. जिसने मेरे बच्चे की लाइफ बचाई है. क्लियर टू ऑल? अब ये देखो, ये बीच में सेंटेंस के बीच में यूज़ हो रहे हैं. दैट्स दे आर कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउंस. वाई? बिकॉज दे आर जॉइनिंग द टू सेंटेंसेज. इफ़ वी आर यूजिंग दिस हु वर्ड इन द starting then it become the interrogative sentence. Like who is that boy. वो interrogative pronoun हो जाएगा. Next one is the boy whom Ravi helped was thankful to him. The boy, जो boy whom जिसने रवि की help की वो उसके लिए thankful है. Clear to all? अब आपको who और whom ना sentence की form के according, उसकी sense के according use करना है. Clear to all? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. अब आप देखो थिंग्स और एनिमल्स के लिए किस तरह से यूज़ किया जाएगा. प्लीज़ रिटर्न माई बुक. लुक एट द बुक. बुक इज़ नाउन एंड इट इज़ ऑल्सो अ थिंग. देखो ये थिंग भी नहीं वस्तु है.
तो उसके लिए आपको याद रखना विच और दैट यूज़ करना है। प्लीज़ रिटर्न माई बुक, विच जो, दैट भी जो, यू बोरॉट येस्टरडे जो तुमने मुझसे कल ली थी। आप विच भी यूज़ कर सकते हो और दैट भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन, दिस इज़ द डॉग, ये डॉग है। दैट विच फॉलोड मी टू द पार्क। देखो फिर से नाउन के जस्ट आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं और जस्ट आफ्टर दैट और विच यहाँ पर यूज़ किया गया। क्लियर टू ऑल? यू कैन यूज़ बोथ। नेक्स्ट वन इज हुज। हुज आपके लिए यूज़ होगा पर्सन और थिंग्स के लिए। द गर्ल फिलिंग द ब्लैंक्स, नेम इज जूली इज स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन। द गर्ल एक लड़की जिसका नाम, हुज मीन्स जिसका नाम जूली है। देखो पर्सन के लिए यूज़ हुआ है ना, हेयर दे आर ऑल्सो सेइंग हुज इज यूज फॉर द पर्सन, ठीक है ना, उसका नाम जूली है। द बुक हुज कवर इज टॉर्न इज माइन, जो बुक जिसका कवर फटा हुआ है वो मेरी है। हुज जिसका। क्लियर टू ऑल बेटा? क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट वन इज, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। Move on the exercise 1. Have you got the relative pronouns? Yes, beta? Okay. Revise it. Let's move on. Exercise number 1. Exercise number 1 is saying, complete these sentences with who, which and that. Who is used for person, which is also used for thing, animal, that is also used for thing and animal. Clear to all? Start with the first sentence. Do you know the boy? क्या तुम उस boy को जानते हो? आपने boy देखा, it is noun. And you know which pronoun we use? Who lives near next door, जो कि next door पे रहता है, अगले घर में रहता है। Next is the shop dash sells tasty. The shop that sells tasty pastries is closed today. आपको देखना the shop, वह शॉप विच जो सेल्स बेचती हैं टेस्टी पेस्ट्री इज़ क्लोज टुडे, आज बंद है। आपको शॉप देखना है। शॉप इज़ अ नाउन, नाउन के जस्ट आफ्टर आपको रिलेटिव प्रोनाउंस लगाने हैं। आपने देखा कि शॉप इज़ अ प्लेस, देन यूज़ विच, आप दैट भी यूज़ कर सकते हो। द स्टोरी बुक विच आई बॉट येस्टरडे इज़ रियली गुड। द स्टोरी बुक देयर बुक इज़ थिंग, जो स्टोरी बुक विच जो मैं कल लेकर गया था वो बड़ी ही अच्छी थी। नेक्स्ट वन, डू यू नो द गर्ल, क्या तुम उस गर्ल को जानते? गर्ल इज़ अ नाउन, इट इज़ अ पर्सन, वी यूज़ हु। आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो कि स्विंग्स पर खेल रही है। आई कांट फाइंड द की मुझे वो चाबी नहीं मिली। दैट अनलॉक्स द डोर, जो दरवाजे को अनलॉक कर दे। डू यू लाइक the bag? Do you like the bag? Dash my uncle gave me yesterday. क्या तुम उस बैग को पसंद करते हो जो मेरे अंकल ने मुझे yesterday मीन्स कल दिया है। Clear to all बेटा? Next one is the car dash is parked outside is Aarti's. The car, आपको यहाँ पे कार देखना है, आरती पर नहीं जाओगे। They are talking about the car. Car is a non-living thing. It is a thing which is parked outside Aarti's, जो कि बाहर खड़ी है, पार्क है, वो which भी यूज़ कर सकते हो, that भी यूज़ कर सकते हो। Clear to all बेटा? Next one is exercise 2. Complete the sentences with who and that and words from the box. You have to do this exercise yourself. ये आप अपने आप करोगे. It is very easy. You have to complete the sentence according to the sense of the sentence. ठीक है, आपको sentence को उसकी sense के according fit करना है। Move on the next page. Yes. Next one is choose the correct relative pronouns to complete these sentence. आपको
कंप्लीट रिलेटिव प्रोनाउन को चूज़ करना है सेंटेंस की सेंस बनाने के लिए। अब आप देखो, देयर आर 3 एग्जाम्पल्स, देयर आर 3 हिंट्स गिवन फॉर यू। यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट relative pronouns to complete the sentence. Read the first sentence. The first sentence is saying, this is the boy whose that which book was stolen. यही वो लड़का है जिसकी बुक चोरी हो गई थी। अब आप सबसे पहले क्या देखोगे? अब आप फर्स्टली देखोगे द बॉय। बॉय इज ए नाउन एंड आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले बताया है, वी यूज who and whom relative pronoun for the boy. So, okay, who and whom, whose for the relative pronoun. This is the boy, यही वो लड़का है, whose, जिसकी बुक चोरी हो गई है। Clear to all? Next one is my aunt. My aunt is a noun. That, no, it is used for non-living thing, which is also used for non-living animal. Who is doctor lives next door. आप यहाँ पे who use करोगे. Why? Because who pronoun is used for the person. Next one is this is the chocolate which who whose has a soft center. यही वो चॉकलेट है जो कि बीच में से सेंटर में से वेरी सॉफ्ट है। देखो, who आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि पर्सन के लिए यूज़ होता है। हुज मीन्स जिसका, नो विच जो कि अंदर से सॉफ्ट है। क्लियर टू ऑल? मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेइंग द स्टूडेंट्स डैश कंप्लीटेड देयर वर्क वर अलाउड टू लीव। जिन बच्चों का काम पूरा हो गया है उनको लीव, ठीक है ना। द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर वर्क वर अलाउड टू लीव। जो बच्चे काम पूरा कर चुके हैं, हु, उनको अलाउ मिल गया, परमिशन मिल गई है बाहर जाने की, ठीक है। वेयर इज़ द बुक। बुक के लिए आप क्या यूज़ करोगे? हु, हुम, नो, विच यू हैड बोरोड फ्रॉम मी। वेयर इज़ द बुक, वो बुक कहाँ पर है? जो, विच, जो तुमने मुझसे ली थी। दिस इज़ द टाउन, यह शहर है। विच इज़ फेमस फॉर इट्स आर्ट, जो कि विच अपनी आर्ट के लिए फेमस है। क्लियर टू ऑल बेटा? नेक्स्ट वन, मिस्टर एंड मिसिस कुमार फिलिंग द ब्लैंक्स लिव इन आवर बिल्डिंग हैव ए स्मॉल बेबी। मिस्टर और मिसिस कुमार, हु, जो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, उनके पास एक स्मॉल बेबी है, ठीक है। The boy filling the blanks, mother is a lawyer, has joined our school. The boy, वो बॉय जिसके मदर, देखो उसकी मदर का रिलेटिव, मदर से संबंध किया जा रहा है ना। द बॉय जिसकी मदर इज़ अ लॉयर, एक वकील है, हैज़ जॉइंड आवर स्कूल, उन्होंने अपना स्कूल ज्वाइन किया है, हमारा स्कूल। क्लियर टू ऑल बेटा? नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज नंबर 4. Complete these sentences with who, which or whose. First example is an aeroplane is a machine which flies. Which क्यों use किया है? Because that aeroplane is a thing. Next one is the girls dash stays in that house are very friendly. द गर्ल, अब गर्ल के लिए हु प्रोनाउन यूज़ किया गया है। जो रहती है इस घर में वो वेरी फ्रेंडली है, ओके। नेक्स्ट वन इज आ सेल्समैन इज ए मैन डैश वर्क्स इन आ शॉप। आ सेल्समैन, आप देखो सेल्समैन इज़ अ पर्सन, सो मैंने आपको बताया कि पर्सन के लिए आप हु प्रोनाउन यूज़ करोगे। क्लियर टू ऑल एवरीवन? नेक्स्ट वन इज दिस इज़ द गर्ल, यही वो लड़की है। डैश ब्रोदर इज़ अ पायलट। देखो अब उसका रिलेशन बताई गई है, उसको रिलेशन दी गई है कि जिसका, गर्ल तो मानते हैं गर्ल नाउन है, बट उसके रिलेटिव रिलेशन बताई गई है कि उसका भाई एक पायलट है, हुज, जिसका। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट वन, द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ वेरी काइंड। अब सिंपल सी बात बोली, द बॉय वो लड़का
हु जो अगले दरवाजे पर नेक्स्ट घर में रहता है वो बड़ा ही काइंड है। दिस इज द लेडी डैश सिस्टर सेंग एट द कॉन्सर्ट। ओके, देखो लेडी का रिलेशन बताया गया है, सिस्टर के साथ बोला गया है कि इस लेडी की सिस्टर दिस इज द लेडी, यही वो लेडी है हु जिसके सिस्टर sang एट द कॉन्सर्ट, जो कि एक कॉन्सर्ट में गाना गाया था। नेक्स्ट वन इज माई फ्रेंड डैश लिव्स इन मुंबई हैज़ जस्ट सेंट मी अ लेटर। मेरा फ्रेंड हु जो, हु मीन्स जो बॉम्बे में रहता है, उसने मुझे अभी एक लेटर भेजा है। नेक्स्ट वन इज आई ओनली लाइक एप्पल्स, मुझे सिर्फ एप्पल्स पसंद है। विच आर जूसी, देखो एप्पल इज अ नॉन लिविंग थिंग, इट्स अ थिंग। विच आर जूसी, जो कि जूसी है। दैट आर भी, आप दैट भी यूज कर सकते हो, विच भी यूज कर सकते हो। क्लियर टू ऑल बेटा? Everyone clear about the relative pronouns? Relative pronouns is both a pronoun and a joining words. यहाँ पर relative pronouns तो हैं ही, but they are also used like a joining word. They are also used like a joining word. यहाँ पर ये एक joining word की तरह भी यूज़ किए जाते हैं. When they are become in the middle of the sentence, they join the sentence, they are called relative pronouns. And when they are in the starting of the sentence and in the end put a question mark, they become the interrogative pronouns. Clear to all beta? Use this table, revise this table and understand the topic. Clear to all? Okay beta, do this work in your English grammar book on page number 22, 23 and page number 23 and the page number 24. Clear to all beta? Do this work in your English grammar book. Okay, thank you and have a nice day.